हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूमिका जोशी। स्वागत करती हूं आपका पैरामाउंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। पैरामाउंट, जिसका नाम आप सभी ने सुन रखा होगा। पैरामाउंट वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, हमारे रिजल्ट्स ही प्रूफ है कि हम क्या हैं, हमने किस तरीके से बच्चों की तैयारी करवाई है। आज हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स, हजारों स्टूडेंट्स इंडिया के टॉप डिपार्टमेंट्स के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स के अंदर हेड बनकर बैठे हुए हैं, ऑफिसर्स बनकर बैठे हुए हैं। ये हमारे अचीवमेंट्स हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के यही अचीवमेंट्स हैं और यही हमारी सबसे बड़ी हिम्मत है। यही हमको मोटिवेट करती है कि हमें आगे बढ़ना है। जो फोटोज अभी आपको दिखाई दे रही हैं, बस मेरी इच्छा यही है कि जो भी बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं, अगली फोटो स्क्रीन पर आप ही की लगी होनी चाहिए। आज के टाइम में जब कोविड से सारी दुनिया परेशान होकर अपने घरों में बैठी है, मैं जानती हूं कि आप जैसे काफी स्टूडेंट्स भी परेशान हैं इस बात से कि वो अपनी तैयारी को कैसे इन्हांस करें, किस तरीके से बढ़ाएं। तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी के कारण वो इस तरीके की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि कोचिंग सेंटर्स नहीं खुल पा रहे हैं। अब देखिए, उम्मीद करते हैं कि कोचिंग सेंटर्स जल्दी खुल जाए। हम आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार खड़े रहेंगे, लेकिन जब तक कोचिंग सेंटर्स नहीं ओपन हो पा रहे हैं, गवर्नमेंट के जो नियम हमारे सामने आए हैं कि भाई अभी कोचिंग सेंटर्स नहीं ओपन हो पा रहे हैं, तब तक हमें क्या करना है, हम आपके लिए लेके आए हैं बैंक, एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पूरा कंप्लीट डिजिटल कोर्स, जिसके अंदर आप घर बैठे सारी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं एग्जाम के लिए। एग्जाम में किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से तैयारी करनी है, इस तरीके के गाइडेंस के लिए हमारी पूरी टीम आपके लिए तैयार है। कोविड जब से हमारी जिंदगी में आया है लास्ट कुछ महीनों से, तब सबकी दुनिया पूरी हिल गई है। और इस दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है तो मैं यहां कहना चाहूंगी कि प्राइवेट सेक्टर पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है। प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो प्राइवेट सेक्टर में आपने सुना होगा कि कई सारे इंप्लॉयज को तो निकाल तक दिया गया है, कई सारे इंप्लॉयज की सैलरी आधी कर दी गई है। मतलब इतनी ज्यादा परेशानियां लोगों को देखने को मिल रही है। और इन सब बातों को जब मैं देखती हूं ना कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके से लोग सफर कर रहे हैं, आप लोग भी जब देखते होंगे तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक थॉट आती होगी कि भाई हमें हमारा फ्यूचर सेव करना है, हमें हमारी जॉब सेव करनी है, हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, एक फिक्स सैलरी हमें उठानी है, उसमें अच्छी ग्रोथ करनी है, अच्छी मेहनत करनी है और गवर्नमेंट को अपनी सेवाएं देनी है। और उसके लिए हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आती है, जैसे कि कुछ आप लोगों के सामने स्क्रीन पे ये सारी अपॉर्चुनिटीज जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारे वो एग्जाम्स हैं। इनके अलावा भी काफी सारे एग्जाम्स हैं जिनके अंदर आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी कि बैंक्स में जाना चाहते हैं, या फिर अदर एग्जाम्स में, स्टेट लेवल एग्जाम में, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम्स में अगर आप बैठना चाहते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। इन सारी अपॉर्चुनिटीज में और वैकेंसीज बैक टू बैक निकल रही हैं। कोविड के चलते हमें लगा था कि हाँ वैकेंसीज में कुछ डिले होगा, लेकिन हमने जैसा कि देखा कि बैंक ने अपनी वैकेंसीज टाइमली डिक्लेयर कर दी। मैं मानती हूं कि लास्ट ईयर से कुछ वैकेंसीज कम आई हैं, काफी वैकेंसीज कम आई हैं, लेकिन जो टाइम अभी है उसके लिए हमारे पास में इससे अच्छा मौका नहीं है बैंक एग्जाम को क्रैक करने का। हमें इसी अटेम्प्ट में, हमें तो देखिए मैं सिर्फ एक चीज पे चलती हूं जिंदगी के अंदर कि वैकेंसी चाहे कितनी भी आए, जो भी बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है, हमें तो सिर्फ एक चाहिए, सिर्फ एक वैकेंसी की जरूरत है, बाकी से हमें क्या करना है। और एक वैकेंसी हमारे लिए काफी है। हमें सिर्फ और सिर्फ जॉब चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जाना है। तो कंटिन्यू हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आरआरबी निकल गया था, आईबीपीएस पीओ अभी चल रहा है, आईबीपीएस क्लर्क अभी आने वाला है। कंटिन्यू बैक टू बैक वैकेंसीज हमारे सामने आ रही है। हमें क्या करना है, हमें हमारा फोकस क्लियर करना है कि हमें कौन सा एग्जाम क्रैक करना है और बस उसके लिए तैयारी करनी है। अब तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, उसके लिए हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ में है। आप घर बैठिए आराम से, हमारी पूरी फैकल्टी टीम आपको गाइड करेगी कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके के टेस्ट देने हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से आपको अपनी जो प्रिपरेशन है। मैं मानती हूं कि आप में से काफी बच्चे घर बैठे तैयारी कर रहे होंगे, इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे, क्योंकि अभी और तो कोई काम है नहीं, मतलब और तो कुछ है नहीं हमारे पास में। हमें सिर्फ इस टाइम को अगर सबसे अच्छी तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो है हम पढ़ाई करके। तो हम अच्छे से अच्छे सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन उस पढ़ाई को, उस प्रिपरेशन को और इनहैंस करने के लिए, उसे और अच्छी तरीके से बढ़ाने के लिए हमारी पूरी टीम आपके लिए सामने आई है। देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स कि कई बार मैं देखती हूँ कुछ बच्चों को जिनको तैयारी करते हुए 2-2 3-3 साल लग जाते हैं, 2-2 3-3 अटेम्प्ट लग जाते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। रीजन क्या है? प्रॉपर गाइडेंस की कमी,
इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है? देखिए, मेरा सिर्फ एक मानना है कि हमें एग्जाम क्रैक करना है। हमें एग्जाम क्रैक करना है, किस तरीके से करना है वो हमें टीचर्स बताते हैं कि हमें भाई ये पढ़ना है, हमें स्मार्ट वर्कर बनना है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से हमें उसे जिंदगी में उसको अपने एग्जामिनेशन में उसे अप्लाई करना है। हमें कोई पीएचडी तो करनी नहीं है किसी टॉपिक की कि हमने तो भैया एक टॉपिक पकड़ा और उस पर पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं। नहीं, हमें हर सब्जेक्ट पे प्रॉपरली ध्यान देना है, क्योंकि हर एक की इनिशियल कट ऑफ हमें क्लियर करनी है, ओवरऑल कट ऑफ भी हमें क्लियर करनी है। तो एक स्मार्ट वर्कर बनना है, और स्मार्ट वर्कर बनने के लिए कि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए, उसके लिए हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ है। अब बात करते हैं कि एग्जाम्स के बाद में कि मेरे सब्जेक्ट की, मेरा सब्जेक्ट है, मैं भूमिका जोशी आपको पढ़ाऊंगी रीजनिंग। रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स आप लोगों के सामने हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं। ये सारे टॉपिक्स रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं तो वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, तीनों तरीके की रीजनिंग आप लोगों के सामने आती है। अब एक प्रश्न आता है कि रीजनिंग क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, रीजनिंग को अगर मैं ये कहूं कि कोई सब्जेक्ट नहीं है, कुछ मैं जो भी आपको बताने वाली हूं रीजनिंग में कुछ भी नया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ तो आपको पहले से पता है, बस उसे एग्जाम ओरिएंटेड कैसे बनाना है, उसे एग्जाम के क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करना है, ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगी। सपोज बात कीजिए, रीजनिंग का एक टॉपिक ले लेते, ब्लड रिलेशन। क्या ब्लड रिलेशन आप लोगों को नहीं आता? आप जब से पैदा हुए हैं, ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है? ब्लड रिलेशन में दो तरीके के हम रिलेशंस को लेके चलते हैं। एक होता है शादी से पहले के, एक होता है आफ्टर मैरिज रिलेशंस जो हमारे बनते हैं। दोनों तरीके के रिलेशंस आप लोग अपने घर में, अपने परिवार में देख के बड़े हो रहे हैं। मैं अगर आपसे ये बोलूं कि आपके चाचा के बेटे को क्या कहेंगे, तो क्या आप ये नहीं जानते कि हमारे चाचा के बेटे को हम क्या कहेंगे? लेकिन उन सारी चीजों को क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करना है वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगी। डायरेक्शन की अगर हम बात करें, अगर मैं अपने फ्रेंड को कोई एड्रेस बताती हूं तो मैं ये कहूंगी ना कि यहां से सीधे चले जाना, 5 किलोमीटर आगे जाओगे और लेफ्ट लोगे तो उसका घर मिल जाएगा। यही मेरा तरीका होगा और यही तो क्वेश्चन कहता है। बस क्वेश्चन उसे थोड़ा सा बढ़ा के कहता है और हमें बस जो चीजें हमें आती हैं उन चीजों को ही हमें क्वेश्चन में एग्जाम ओरिएंटेड बनाकर उसे किस तरीके से हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, यही होती है रीजनिंग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ पहले से आता होता है। पहली चीज तो ये कि आपको सब कुछ आता है, बस हमें करना क्या होता है, हमें इसमें थोड़ी सी अपनी स्पीड पे काम करना होता है। जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर मैं आगे बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, इसमें पजल्स आती हैं, इसमें सेटिंग अरेंजमेंट्स आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं, ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस से अपनी स्पीड बढ़ानी होती है। आप जितनी ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी स्पीड इसमें इंक्रीज होगी, उतनी ही ज्यादा आपको अच्छी स्पीड के साथ में, आप एक्यूरेसी के साथ में चीजों को कर पाएंगे। तो इस स्पीड को कैसे बढ़ाना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है, एंड उससे इंपॉर्टेंट चीज कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। देखिए, काफी सारे एग्जाम्स होते हैं जिसके अंदर हम 100% अटेम्प्ट नहीं कर सकते। कुछ एग्जाम्स होते हैं जिसमें मैं मानती हूं कि आप रीजनिंग पूरी कवर कर सकते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें आप पूरी रीजनिंग को, अपन पूरा क्वेश्चन वहां पे नहीं कर सकते। तो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट क्या होगी? अगर एग्जाम में क्वेश्चन हमें दिखे तो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट क्या होगी कि हम कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करेंगे, कौन से क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करेंगे, किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे ताकि हम कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आ पाए। इनिशियल कट ऑफ के साथ साथ जो हमारी ओवरऑल कट ऑफ भी बनने वाली है उसमें भी रीजनिंग का एक मेजर रोल हम प्ले कर पाए, यही हमारी कोशिश रहती है। एग्जाम्स की अगर बात करते हैं तो हम 2 मेजर एग्जाम्स लेके चलेंगे आपके सामने। एसएससी सीजीएल आप लोगों के सामने आपको शो हो रहा है। इसमें अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं 25 क्वेश्चन हम लोगों के सामने आते हैं जो कि 50 मार्क्स लेकर आते हैं। 25 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 50 मार्क्स लेकर आते हैं। 50 मार्क्स मतलब बहुत बड़ा एक 1/4 पार्ट आपके सामने आ जाता है रीजनिंग का। रीजनिंग जो इसकी रीजनिंग आती है, जो टॉपिक्स मैंने आपको दिखाए हैं, इन्हीं टॉपिक्स में से इसकी रीजनिंग आएगी। इसकी रीजनिंग का अगर मैं कहूं तो आप इसमें बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि पूरे मार्क्स तक इसमें रीजनिंग में लाते हुए देखा है। बहुत अच्छा स्कोर आप इसमें कर सकते हैं। बस जरूरत होती है कि थोड़ी सी जो चीजें आपको आती है उनको थोड़ा सा और शार्प करने की, कि आप उसको किस तरीके से एग्जाम के अंदर अप्लाई करें। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो आता है बैंक पीओ और क्लर्क। बैंक पीओ और क्लर्क की अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग का बैंक के अंदर बहुत ही मेजर रोल प्ले किया जाता है। रीजनिंग का बैंक के अंदर बहुत ही मेजर रोल होता है। अगर हम प्री की बात करते हैं दोस्तों तो 35 क्वेश्चंस आते हैं 35 मार्क्स के रीजनिंग के, मतलब ऑलमोस्ट वन थर्ड पोर्शन जो होता है वो रीजनिंग का आता है इसके अंदर। और जो प्री की रीजनिंग आती है
मतलब यकीन कीजिए आप बहुत आराम से इसको क्रैक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बस आपको कुछ टॉपिक्स जो हैं उनको आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुछ जैसे मैं रीजनिंग के मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपको दिखाए, बैंक के अंदर थोड़े से टॉपिक्स उसमें से कम हो जाते हैं, टॉपिक्स थोड़े से कम हो जाते हैं। जैसे कि आप देखिए जो मेरी लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर आप देखिए कि इसमें जो क्वेश्चंस जो चैप्टर्स हैं वो काफी कम हो गए। ये बैंक के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। बैंक की अगर हम बात करते हैं प्री की और मेंस की, तो ये जो आपको दिख रहे हैं जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई, रैंक टेस्ट हो गया, डायरेक्शन हो गए, अल्फाबेट्स हो गए, और डाटा सफिशिएंसी, कोडेड इनइक्वालिटी, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलॉग, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, और भी कुछ चैप्टर्स हैं। ये जो चैप्टर्स हैं लॉजिकल रीजनिंग के, ये चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बैंक एग्जाम्स के लिए। सबसे ज्यादा वेटेज इनका बैंक एग्जाम में पाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि मेंस के एग्जाम की, मेंस में रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट्स बहुत ज्यादा आती हैं। कई बार आजकल तो कुछ कुछ क्वेश्चंस के अंदर मतलब तीन तीन वेरिएबल्स वाली भी पजल्स हमको देखने को मिलती हैं। तो उन पजल्स को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, इतनी लंबी चौड़ी पजल आएगी आपकी पूरी स्क्रीन में स्क्रॉल करते रह जाएंगे। कुछ बच्चे तो उसे देख के ही घबरा जाते हैं, स्क्रॉल करते करते ही मतलब क्वेश्चन टाइम ओवर हो जाता है और वो स्क्रॉल होता रहता है। तो हमें ये सब गलतियां नहीं करनी है। किस टेक्निक से हम पजल्स को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम उनको और अच्छे से एक्यूरेसी के साथ में कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि उसमें हमने बनाई, पजल बनाई, और वो लास्ट में जाके हमारी छोटी सी गलती हो गई। जैसे ही गलती हुई तो वो पूरा गलत होती चली गई आगे, और फिर हमने देखा तो अरे 4 मिनट निकल गए। तो ये गलतियां आपकी यहां हो चल जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन में 4 मिनट मतलब बहुत 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 बड़ी बात है। तो ये गलतियां आपसे ना हो, इन सब के लिए हम लोग आपके सामने हैं। हम लोग आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से क्या तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको बैंक का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, दिल्ली पुलिस का एग्जाम, और भी काफी सारे एग्जाम्स जो अभी निकले हुए हैं, एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, तो ये आपको किस तरीके से आप क्रैक करेंगे, इन सब के लिए हम लोग आपके सामने हैं। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है इन सब चीजों को डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपके लिए सामने लाने के लिए, कि आप इसमें बिल्कुल कंफर्टेबल रहे। मैं जानती हूँ ये चीजें थोड़ी नई है, कुछ भी हम जिंदगी में नया करते हैं तो कुछ दिक्कतें हमें आती है हमारे सामने, हमें भी बहुत कुछ नया लगता है, लेकिन जो टाइम अभी चल रहा है, कुछ ना करने से कुछ करना बहुत बेहतर होता है। दोस्तों, आप तैयारी ही नहीं करेंगे, वैकेंसीज आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन बच्चा वही सफल हो पाएगा कि 1000 वैकेंसी है, मैंने माना पीओगी इस साल 1000 वैकेंसी निकली है, लेकिन बच्चा तो वही सफल होगा ना जो इस टाइम पीरियड में भी घबराएगा नहीं और तैयारी करता रहेगा। आप वेट करते रहिए, कुछ लोग हैं वो वेट करते रहेंगे, नहीं एग्जाम अभी रुको, अभी थोड़ा सा लॉकडाउन ओपन होएगा, तब कोचिंग खुलेगी, तब हम जाएंगे, तब हम तैयारी करेंगे, तब तक तो वैकेंसीज आके चली जाएंगी, एग्जाम तो अभी है हमारा, हमें तो तैयारी अभी करनी है। फिर उसके बाद हमारा 1 साल नेक्स्ट ईयर किसने देखा है, नेक्स्ट ईयर की वैकेंसीज हो सकता है इससे बहुत ज्यादा है, हो सकता है इससे बहुत कम हो, जो हमारा प्रेजेंट में है हमें उसे जीना है, उसकी हमें तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, मेंस की अगर हम बात करते हैं तो मेंस के भी रीजनिंग का बहुत ही ज्यादा अच्छा वेटेज रहता है। इसके अंदर 60 मार्क्स की रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों मिलाकर आते हैं। रीजनिंग का काफी अच्छा वेटेज रहता है, हमें काफी मेहनत करनी है इसके लिए, काफी तैयारी करनी है। अब बात करते हैं बैंक इन लॉजिकल रीजनिंग के इन चैप्टर्स की अगर मैं बात करती हूं, इसमें देखिए बैंक एग्जाम से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो कुछ चैप्टर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि सिलॉजिज्म की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि जब भी ये आएगा ये 5 मार्क्स लेके आता है आपके लिए। इनइक्वालिटीज एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 2 से 2.5 मिनट में 5 मार्क्स देके जा सकता है। 5 मार्क्स का पूरा सेट आता है इन क्वेश्चंस का, और ये आपको 2 से 2.5 मिनट अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 2 से 2.5 मिनट के अंदर, 3 मिनट मान लीजिए आप, मैक्सिमम 3 मिनट के अंदर आपको ये 5 मार्क्स देके जा सकता है। और भी इसके काफी सारे चैप्टर्स, जैसे डायरेक्शन हो गया, रैंकिंग हो गया, ये सारे चैप्टर्स क्या हैं आजकल डेटा सफिशिएंसी में पूछे जाने लग गए हैं। तो ये अलग अलग तरीके के चैप्टर क्वेश्चंस वही होंगे, लेकिन उनको पूछने का अंदाज थोड़ा सा बदल गया है। ठीक है, तो हम जो लेक्चर्स लेके आए हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी हमारी, जिनको आप कई बार देख सकते हैं। बस लॉकडाउन के अंदर भी घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि हम तैयारी नहीं कर पा रहे, हम तैयारी कैसे करें। लॉकडाउन में भी आपकी तैयारी बिल्कुल पूरी तरीके से जारी रहेगी, बहुत अच्छे से जारी रहेगी। और हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ, मेरे लिए सिर्फ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपके सामने है। अपना गोल सेट कीजिए, आप किस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, आप अपना फोकस क्लियर कीजिए।
बैंकिंग एग्जाम, इंश्योरेंस एग्जाम, अभी हम सुन रहे हैं कि इंश्योरेंस की वैकेंसीज भी आने वाली हैं, इंश्योरेंस की वैकेंसीज भी हमारे सामने आएंगी। बैंकिंग एग्जाम, इंश्योरेंस एग्जाम काफी हद तक लेवल्स उनके सेम रहते हैं, काफी हद तक। जैसे हम बात करते हैं रीजनिंग की, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, तो रीजनिंग उनके लेवल ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो हम तैयारी करेंगे तो इंश्योरेंस एग्जाम्स भी हम दे सकते हैं। तो मेन चीज ये है कि आपको अगर सक्सेस पानी है लाइफ के अंदर, आपको अगर इस साल गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, आपको पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में बैठना है, अगर ऑफिसर ग्रेड की जॉब चाहिए आपको, ऑफिसर ग्रेड की जॉब अगर आज आपको मिल जाती है, आप देखिए कि अगर इनकी सैलरीज की अगर हम बात करें तो इनकी सैलरीज इतनी ज्यादा है अभी आज के टाइम में। पीओ की सैलरी अच्छे खासे 40 to 42,000 एक पीओ की सैलरी हो जाती है। एसबीआई पीओ की बात करें तो वो 50+ सैलरी चली जाती है। क्लर्क की अगर हम बात करें तो क्लर्क की इनिशियल लेवल पे अगर आप 21 साल की उम्र के अंदर आज क्लर्क बन रहे हैं तो अगले साल आप हो सकता है कि आप पीओ बन जाए। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आज हमारे सामने है। एसएससी की अगर हम बात करते हैं तो इतनी सारी वैकेंसीज हमारे सामने हैं। तो मेरा सिर्फ मानना इतना सा है कि अपना एक गोल सेट कीजिए, आप क्या पाना चाहते हैं, किस पोस्ट पर जाना चाहते हैं, बस वो पोस्ट को एक सामने रखिए। बस रात दिन आपको वही पोस्ट नजर आनी चाहिए कि मुझे कैसे भी करके उस पोस्ट तक पहुंचना है। आपका फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए। वो कहते हैं ना, अर्जुन को जैसे आग दिखी थी, बस वैसे ही आपको वो आग दिखाई देनी चाहिए कि वो मछली की आंख मेरी वही है कि मुझे बस वहां तक पहुंचना है, और उसके लिए रात दिन एक करने हैं, हार्डवर्क करना है, और साथ ही साथ उस हार्डवर्क को हम बनाएंगे स्मार्ट वर्क। हमारी पूरी टीम मिलकर बनाएगी स्मार्ट वर्क। हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं भी मानती हूँ प्रॉब्लम सबके साथ में है, आपके साथ में है, मेरे साथ में है, सब बच्चों के साथ में है, लेकिन जीतेगा वही जो इस प्रॉब्लम का डट के सामना करेगा और इस प्रॉब्लम्स में भी अपनी पढ़ाई जारी रखेगा, अपनी तरफ से 100% इनपुट देगा। सक्सेस डजंट जस्ट कम एंड फाइंड यू, यू हैव टू गो आउट एंड गेट इट। सक्सेस आपके पास में नहीं आती, आपको मेहनत करके उसके पास जाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपको आज का जो हमारा सेशन है, आज की जो हमारी बातें हैं, उससे काफी कुछ जानकारी मिली होगी, काफी कुछ समझ में आया होगा। आगे हम फ्यूचर के अंदर आपसे जल्दी मिलने की उम्मीद रखती हूं कि हम जल्दी मिलेंगे हमारे पैरामाउंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करती हूं मेरी बात पूरी सुनने के लिए, कि आपने मेरी इतनी पूरी बात सुनी है। अब जल्दी से जल्दी अपना कॉपी पेन उठाइए, अपनी तैयारी शुरू कीजिए। मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।